नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं आंखों की अनदेखी की। आंखों से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन हम आंखों की तरफ नहीं देखते कि उनका हाल क्या है। आप जहां पर भी खड़े हों, घर से बाहर निकलकर और किसी हाट बाजार में, चौराहे पर, तो अगर आप 360 डिग्री घूमेंगे, पान की दुकान आपको नहीं मिलेगी, लेकिन चश्मे की दुकान मिल जाएगी। इससे पता लगता है कि क्या स्थिति है हमारे आंखों की और कितना उस पर जोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो इसी के प्रति एक जागरूकता के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। समय ना गवाते हुए सीधा आपको लिए चलते हैं, अपने मेहमानों से मिलवाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ है श्रॉफ आई सेंटर, दिल्ली का एक मशहूर आई सेंटर है। वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर डरायस श्रॉफ हमारे साथ है डॉक्टर, और सेंटर फॉर साइट की एमडी डॉक्टर रितिका सचदेव, और हीलिंग टच आई सेंटर के सीएमडी डॉक्टर पीयूष कपूर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्रॉफ, सबसे पहला सवाल आपसे, जो हमें नजर आता है आज जो सबसे बड़ा चैलेंज आंखों के सामने है, वो है स्क्रीन एक्सपोजर। हम जहां भी जाते हैं हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाती है। तो ये जो बदलाव हुआ है, इसका क्या असर पड़ रहा है हमारी आंखों पर? हाँ जी, गुड इवनिंग, थैंक यू, नमस्कार। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज डिजिटल एरा के कारण हमारा सारा काम, ऑल आवर वर्क अब स्क्रीन पे होता है, तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसके लिए आई थिंक देयर आर सम स्मॉल टिप्स जिससे वी कैन काइंड ऑफ रिड्यूस द काइंड ऑफ स्ट्रेन और प्रेशर ऑन आवर आईज व्हेन यूजिंग आवर डिजिटल डिवाइसेस। तो एक रूल होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉल्ड 20-20-20। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें हर 20 मिनट्स आप 20 सेकेंड्स रेस्ट करिए, और अगर हो सके तो एक ऑब्जेक्ट हो जो 20 फीट अवे, उसको आप देखिए। तो इससे ना डिजिटल स्ट्रेन आपका काफ़ी कम हो जाएगा। सो आई थिंक दिस, बाय रिमेंबरिंग दिस 20-20-20 रूल, you can reduce the digital strain in your life. जी, और बच्चों के लिए खास करके, बच्चे जो हैं उनको बहुत अर्ली स्टेज से स्क्रीन एक्सपोजर लोग दे देते हैं। माँ बाप ये समझते नहीं है कि, या पता भी नहीं है कि कौन सी वो एज है जब बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए आंखों के लिहाज से। तो डॉक्टर श्रॉफ, बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर कब तक उन्हें इससे बचा कर रखने की जरूरत है? सी एक्चुअली एज लॉन्ग एज पॉसिबल ये बताना चाहिए, बट बच्चों को स्क्रीन से बचाना चाहिए एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बट अब जब पैंडेमिक हुआ, कोविड के टाइम, दिस वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सारी हमारी क्लासेस वेंट ऑनलाइन, ऑल आर टीचिंग वेंट ऑनलाइन। तो इसमें भी थोड़ी टिप्स होते हैं जिससे अब वी कैन काइंड ऑफ प्रिवेंट द डैमेज सो मच। तो वन स्मॉल टिप इज कि जितना बड़ा डिवाइस हो उससे कम स्ट्रेन पड़ता है। So instead of making children do homework and all on small like tablets or small phones, try to get them a desktop or a large screen or even an iPad. तो इससे थोड़ा मतलब स्क्रीन टाइम इतना हानिकारक नहीं होता है। And other thing is that try to give gaps between the screen work so that the children get enough time to rest. And third most important thing is कि काम तो स्कूल का काम कई बार डिजिटल होता है, तो बाकी एक्टिविटीज आप उनको एंगेज करिए कि वो दे गो आउटसाइड, दे प्ले, यू नो, जो हम लोग बचपन में करते हैं। आजकल एवरीबडी इज जस्ट स्टक ऑन द स्क्रीन। तो ये हमें अपने बच्चों को गाइड करना है कि बाहर जाना, खेलना कूदना, ये भी जरूरी है लाइफ के लिए। जी, और डॉक्टर श्रॉफ, एक और क्वेश्चन, चूंकि स्क्रीन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्क्रीन एक्सपोजर किस हद तक, मतलब दिन भर में कितने घंटे का स्क्रीन एक्सपोजर, क्योंकि इसके बारे में भी लोगों को कोई मालूमात नहीं है। तो इसमें एक्चुअली देयर इज नो मैजिक नंबर, इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट। बट मेन थिंग आई वुड लाइक टू रिट्रेट कि आप एक्सेस स्क्रीन करने के बावजूद आप गैप दे दीजिए, टेक टाइम टू रेस्ट ऑल्सो। और स्क्रीन यूज से भी सिम्टम्स होते हैं कई, जो आईज कैन बिकम ड्राई, ग्रिटी, आंखें लाल हो सकती हैं, पेन हो सकता है, सूखापन महसूस हो सकता है। जब ये हो तो देन कंसल्ट योर आई डॉक्टर। डोंट निग्लेक्ट दिस, बिकॉज देयर मे बी सम ड्रॉप्स विच कैन हेल्प यू, एंड देयर मे बी सम थेरेपीज विच कैन हेल्प यू, बिकॉज ड्राई आईज एक एपिडेमिक हो रहा है आजकल, बिकॉज ऑफ नॉट ओनली स्क्रीन बट बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑल्सो। एसी के वेंट्स होते हैं गाड़ी में, रूम्स में, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स आवर आईज, सो दीज कॉज आवर आईज टू ड्राई। तो ड्राई आई का एपिडेमिक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और अगर नहीं कर सकते तो रूल ऑफ थंब इज जस्ट टेक ब्रेक्स। Every 20 minutes, make sure you get at least half a minute break.
So just simple tips will help you also. जी। डॉक्टर कपूर, ये बताइए, ये जो ड्राई आई की प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त में, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें ड्राई आई की प्रॉब्लम हो रही है। इसकी क्या इसकी वजह सिर्फ स्क्रीन है, और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करें? मनोज जी, जहां तक हम ड्राई आइज की बात करें, ड्राई आइज मल्टीपल रीजंस की वजह से होती है। हमारा पोल्यूशन, जिस एनवायरनमेंट में, जिस गैस चैम्बर में हम रह रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, ये पोल्यूशन से जो पार्टिकुलेट मैटर है ये हमारी पलकों पे जमता रहता है। उसके अलावा हम जो डिजिटल डिवाइसेस के साथ स्टक रहते हैं, एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो हमको ड्राई आइज बढ़ाता है। ये सारे सिम्टम्स हमारे को इस तरीके से मिलते हैं कि हमारी आंखों में चुभन, रड़कन, थोड़ी बहुत लालिमा होना, ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरा एक एज फैक्टर होता है जो कॉमनली विमेन में कुछ हार्मोनल चेंजेस के बाद अराउंड द मीनोपॉजल एज बहुत कॉमनली ड्राई आइज दिखी जाती है। ड्राई आइज वाकई एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। बहुत लोग छोटी मोटी चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं, शायद उनको पता ही नहीं होता कि वो ड्राई आइज से सफर कर रहे हैं, और वो खुजली, पानी और रड़कन की तकलीफों से हमारे पास आते हैं। पर जब हम उन्हें एक्चुअली देखकर बताते हैं, वो पानी भी निकल रहा है लेकिन फिर भी उनकी आंखें खुश्क हो रही हैं, क्योंकि आंख के आगे की आंसू की परत एक होती है जो ऑयली लेयर कहलाती है, तेल जैसा जिसमें लिपिड होता है। वो आंसुओं को हवा में उड़ने से रोकती है, और जब हमारे ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं पोल्यूशन या पार्टिकुलेट मैटर से, तो ये लेयर कम होने से जो पानी हमारा बन रहा है वो बाहर छलकता रहता है। आंखों को नमी जितनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है, और वो एक ड्राई आई का सिम्टम बन जाता है। जी, तो ये इस ड्राई आई का ट्रीटमेंट क्या सिर्फ यही है कि हम बाहर से उसमें ड्रॉप्स डालते रहें, या इसके उपाय किए जा सकते हैं? दूसरी बात यह है कि एक सामान्य इंसान इसको कैसे लोकेट करे और डॉक्टर के पास जाए? बिल्कुल, ड्रॉप्स इसका कोई विकल्प नहीं है। ड्रॉप्स इसका फाइनल सॉल्यूशन है कि भाई अगर आपसे कुछ नहीं करते बन रहा तो आप ड्रॉप्स में जाएं। सबसे पहली चीज है कि आप अपनी पलकों का, अपनी आंखों का स्वच्छता का ध्यान रखें। आप रेगुलर उनकी क्लीनिंग करें। जैसे ये ग्लैंड्स ब्लॉक होते हैं, जब आप बाहर से कोई गाड़ी, टू व्हीलर वगैरह से आते हैं, अच्छे से अपनी आंखों को क्लीन करें। इसके पर्टिकुलर वाइप्स बहुत मिलते हैं आजकल मार्केट में, जो मेडिकेटेड होते हैं, जिनमें दवा लगी होती है। वो वाइप्स पर्टिकुलरली आंखों के लिए ही हैं। या एक सिंपल देसी नुस्खा कि आधी कटोरी गुनगुना पानी लें, उसमें बोरिक पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारे घरों में रसोइयों में कॉमन मीठा सोडा होता है, उसकी 2 चुटकी डालें, और उसमें रुई डिबोकर अपनी पलकों को अच्छे से साफ करें, जिससे कि जो भी एसिडिक चीज उसके साथ चिपकी हुई है वो अच्छे से साफ हो जाए। उसके अलावा हल्का हल्का जब उसको गुनगुना सेक उस गर्म पानी का मिलता है, तो उससे भी जो हमारे ग्लैंड्स यहाँ पलकों के इधर होते हैं, जिन्हें हम मेबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं, जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, उनको वो सिकाई मिलने से उनके पोर्स खुलते हैं, और वो आंखों को वापस नॉर्मल फिजियोलॉजी या उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाते हैं, नॉर्मल कार्रवाई में आ जाते हैं। उसके अलावा जैसे डॉक्टर ड्रायस ने बोला कि डिजिटल सिंड्रोम में आप ध्यान दें कि एक तो मैं कहूंगा कि बच्चों को लिमिट करें। मतलब जैसे एक आप टाइम लिमिट पूछ रहे थे, उसकी एक क्लियर कट परिभाषा है कि नॉर्मली मैं कहूंगा जितना मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि वो भी एक एरा था जब डिवाइसेस नहीं थे, हम तब भी जीवित रहते थे, हम तब भी लोगों से मिलते थे, लोगों से बातें करते थे, और प्यार मोहब्बत ज्यादा बनी हुई थी। तो अगर हम बच्चों को बचपन से इन सब चीजों की आदत ना डालें, इन डिवाइसेस का एक्सपोजर ना दें, और उनको खुली हवा में खेलने का मौका दें, तो शायद आगे जाकर वो इन चीजों से बच सके। और एडल्ट्स के लिए जहां आपको थोड़ी देर हो गई है, जैसे आप ब्रेक्स लें, आप अपनी पलकों को फ्रीक्वेंटली झपकें, क्योंकि लगातार जब आपकी आंखें खुली रहती हैं तब उनमें ड्राइनेस आती है, और आप फ्रीक्वेंटली आंखों को बंद करें, झपकें। कांस्टेंट एक कॉशियस ब्लिंकिंग एफर्ट होना चाहिए। एसी में रहना जरूरी है, ठंडी हवा हमारे लिए, शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी इतनी गंदी आदत ना डालें कि एनवायरनमेंट बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। उसके लिए जैसे आप कोई मॉइस्ट चैम्बर्स या कुछ जैसे स्टीमर आप साइड में लगा सकते हैं, जहां बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर हो रहा है, जिससे जिस कमरे में आप बैठे हैं मॉइस्चर की एक एडिक्वेट नमी आपके लिए बनी रहे, ताकि आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। और हाँ, जब आपका बहुत ज्यादा काम डिजिटल
वर्क काफी हाई है, आपको काफी देर स्क्रीन की जरूरत है, तो बीच बीच में ब्रेक्स लें, आंखें बंद करके खोलें और जहां जरूरत हो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का सेवन करें कि 1-2 बार दिन में डाल लें। बट एक अच्छे हाइजीन और एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ से शायद आपको दवाइयों पे इतना डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहेगी। जी डॉक्टर सचदेव, आपके लिए मेरे मन में ये सवाल आता है, देखिए अभी अब हम लोग देखते हैं कि स्क्रीन पे हम 4 लोग हैं, हम चारों के चारों चश्मा हमने पहना हुआ है, तो हमें चश्मे के जो ग्लासेस की दुकानें हैं उनका एग्जांपल मैंने शुरू में ही दिया। क्या वाकई पहले से ज़्यादा आँख की प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, ऐसा ख्याल लोगों के मन में आता है? वाकई स्थिति क्या है? नमस्कार। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो मायोपिया और जो बच्चों को छोटी उम्र में चश्मे आने का प्रेवलेंस है, ये डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें कि पहले हम दूर की नजर पे फोकस करते थे, तो हमारी दृष्टि जो भगवान ने ओरिजिनली बनाई थी वो दूर का देखने के लिए ज्यादा बनाई थी। अब हम दूर की दुनिया को देखते ही नहीं और सारा फोकस हमने शिफ्ट कर दिया है पास की दुनिया में। हमारी दुनिया का डायमेंशन हमसे 3 फीट दूर है, जो हमारे पास डिवाइस है वही हमारी दुनिया है। तो जब हम नजदीक पे फोकस बनाए रखते हैं, हमारा अकोमोडेशन, हमारा पूरा फोकस नजदीक पे होता है, तो ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि यही हमारा दायरा है और ये सिग्नल मायोपिया या माइनस पावर को बढ़ावा देता है। तो पहले जो स्टडीज होती थी 2 से 5-6% मायोपिया होता था स्कूलों में, आज वो डबल डिजिट में है और आंकड़े ये कहते हैं कि 2050 तक 50% बच्चों को चश्मा लग जाएगा। तो ये आजकल की नई जो हमने आर्टिफिशियल लाइफ अपने आसपास क्रिएट करी है, जो बॉडी का यूज है जो बिल्कुल विपरीत हो गया है। दूर पहले हम देखते थे दुनिया को और अब बिल्कुल नजदीक की दुनिया में सीमित रह गए हैं, ये ट्रिगर है मायोपिया का। दूसरी चीज ये है कि स्टडीज ने दिखाया है कि जैसे बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है, इंडोर ज्यादा रहते हैं, ये सारे फैक्टर से मायोपिया या माइनस पावर, कम उम्र में चश्मा लगना, ये ज्यादा देखा जा रहा है। तो ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल आंकड़ों में अब आ गया है और ये हमें रियल दुनिया में दिख रहा है कि बच्चों को चश्मा बढ़ता जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक बच्चे जिसको चश्मा लगा है भारत में, एक बच्चे को मालूम नहीं है कि उसको चश्मे की जरूरत है। तो चश्मा बढ़ भी रहा है और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको जरूरी है कि अपना चश्मे का नंबर, बच्चों के चश्मे का नंबर चेक करवाते रहे। जी, बच्चों के केस में डॉक्टर सचदेव, पता तब चलता है जब बच्चे को ब्लैक बोर्ड देखने में परेशानी होने लगती है, मोस्ट कॉमन। और क्या तरीका है, कैसे पहचाने कि बच्चे को तकलीफ हो सकती है या उसको चश्मे की जरूरत है? बच्चों में चश्मे की जरूरत कम उम्र में पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी आई डेवलप हो रही है। तो आई बिल्कुल ठीक से डेवलप हो, इसलिए अगर चश्मे की जरूरत है तो जल्द से जल्द चश्मा दिया जाए, ये जरूरी है। तो अगर बच्चा छोटा है तो एक तो आप आई चेकअप करवाते रहें। दूसरा, माओ को जैसे आजकल टॉयज आते हैं छोटे छोटे साइज के, तो अगर जैसे छोटी बॉल है, बॉल को थोड़ा दूर रखा, अगर बच्चे को पकड़ पा रहा है मतलब उसकी नजर है। टॉय का साइज अगर छोटा हो रहा है और बच्चा नहीं देख पा रहा उसको, मतलब उसकी नजर कमजोर है। बच्चे की नजर स्थिर होनी चाहिए, जब वो एक चीज पे फोकस कर रहा है तो आंख इधर उधर नहीं घूमनी चाहिए। आंख में भेंगापन होना, ये सारे साइंस हैं छोटे बच्चों में। बड़े बच्चों में एक आंख बंद करके दूसरे आंख को टेस्ट करना, चाहे वो टीवी साफ देख रहा हो या ब्लैक बोर्ड साफ देख रहा हो, ये आप घर पे कर सकते हैं। पर एक्चुअली आपको स्कूल गोइंग बच्चों को डेफिनेटली आई चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चा बता सकता है उसको क्या दिख रहा है, तब एक आई डॉक्टर उसका एक विजुअल एक्यूटी टेस्ट करने का प्रोसेस शुरू कर सकता है। डॉक्टर सचदेव, आपसे एक और सवाल, जो आपने बात बताई कि 20-30 साल का आपने एक विंडो दिया और कह रही हैं कि 50% बच्चे जो हैं उनको मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा प्रोजेक्शन है। सवाल ये है कि इसका उपाय क्या हो सकता है? क्या इस बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है? कोई रिसर्च हो रही है? कोई एक उम्मीद की किरण हम जिसे कहते हैं वो दिख रहा है? हमें
अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। क्या हम इसे रोक सकते हैं या ये यूं ही बढ़ता रहेगा? एक्चुअली जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर, जापान, वहां पे ये ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल इनिशिएटिव्स लिए हैं जहां बच्चों का डिजिटल टाइम कम करके उनकी फिजिकल एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाई गई है। तो लाइफस्टाइल ऑल्टरेशन तो प्रमुख चीज है जो हमें करनी चाहिए। किस हद तक वो हम कर पाएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट है आज की एरा में। तो अब दवाइयां भी रिसर्च के जरिए आई हैं, जैसे कि डाइल्यूटेड एट्रोपिन ड्रॉप्स अब अवेलेबल हैं, जो बच्चों को रात को एक बारी डाला जाता है आंख में, और देखा गया है कि उसके डालने से जो मायोपिया के बढ़ने की गति है वो रुक जाती है। साथ ही साथ अब स्पेशल लेंसेज हैं जो चश्मे जो नॉर्मल लेंस के अलावा एक अलग तरीके से फोकसिंग करते हैं, जिससे बच्चों के चश्मे के नंबर की बढ़ने की गति को रोका जा सके। तो ये दोनों जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, ये इस बढ़ते मायोपिया एपिडेमिक में रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल हैं। पर जो हमारे हाथ में है, जो सबसे आसान और सबसे कठिन दोनों चीज है, वो है अपना लाइफस्टाइल बदलना जी, और वो ही परहैप्स सबसे अच्छा इलाज है। जी, तो सेल्फ डिसिप्लिन हमारे किस तरीके से काम आ सकता है? क्या चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, या अगर नंबर है तो बढ़े नहीं, इसके लिए डॉक्टर्स के सजेशन क्या हैं? ये हम पूछेंगे अपने मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं आंखों की अनदेखी की, और हमारे साथ 3 बड़े डॉक्टर्स हैं देश के। तो उनसे जानिए कि किस तरीके से एक जनरल नो हाउ अपनी आंखों के बारे में। डॉक्टर श्रॉफ, हमारे लाइफस्टाइल में और हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, इनमें क्या कुछ सजेशंस आपके होंगे जो हमारी आंखों के लिए बेनिफिशियल हैं? इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल एंड अ बैलेंस्ड डाइट. So we should have all green leafy vegetables, fruits. These have been shown to be good for retina also. They prevent macular degeneration. तो ये बहुत ज़रूरी है for good eyes, and also keep you drinking water. Remain well hydrated. And the other thing is good exercise. Have a healthy diet and do enough exercise. I'm a retina specialist, so I want to emphasize that it's very important that we should get ourselves checked for diabetes, especially if there's any family history, or after the age of 40, because this is another epidemic which is going to hit us. India is going to become diabetic capital of the world. We are going to have 80 to 100 million people with diabetes. And diabetes can be the silent thief of vision. So I would suggest everybody gets this checked. And if this is there, then please go and have your retina checked once. I think this is a very important public health message. So thank you for asking this. Okay. डॉक्टर कपूर, आपने पहले भी बताया, मैं थोड़ा उसको और स्पेसिफिक होकर आपसे पूछ रहा हूँ। जनरली आंखों की हाइजीन के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंखों की हाइजीन के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि आप अगर रोज सुबह उठकर अपनी आंखों को अच्छे से पानी से साफ करें। कहीं बाहर से आते हैं, जैसे पॉल्यूशन से आपका एक्सपोजर होता है, धूल मिट्टी आपके फेस पे और आंखों पे चिपक जाती है, तो जैसे आप अपना मुंह धोते हैं, घर पहुंचने के बाद अच्छे से गुनगुने पानी में रुई डुबोकर अपनी पलकों को अच्छे से साफ करें। और अगर आप वाइप्स अफोर्ड कर सकते हैं और आपके पास उसका एक्सेस है, जो मेडिकेटेड होती हैं, जैसे जिनमें सब्सटेंसेस लाइक टी ट्री ऑयल होता है, तो उनसे करने से आप और अच्छे से अपनी पलकों का ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा सफाई के अलावा जैसे हमको अपने खान पान में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह का यूजेज ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे कि ड्राई आइज के लिए हमको वो बचाते हैं। और हमारा विटामिन डी लेवल्स जो कॉमनली इंडियंस में बहुत लो होता है, वो ठीक रहे, वो भी बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। जी, तो खान पान और बच्चे हैं, जैसे अगर बच्चों का, हाँ जी आप बच्चों में जैसे कहीं बाहर धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, गंदे हाथ वाथ लगा रहे हैं, तो माएँ उनका ख्याल रखें कि फ्रीक्वेंटली उनके हाथों को साफ रखें। अगर वो बार बार अपनी आंखों को मसल रहे हैं, रगड़ रहे हैं, जो कॉमनली एलर्जी में बच्चों को होता है सीजनल वेरिएशन के साथ, तो उस चीज को टाइमली रिकॉग्नाइज करें,
उनको ये चीज़ें आंखों को मलने रगड़ने ना दें, और जहां ज़रूरत हो किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाकर उसकी दवा दारू वगैरह टाइम से करें, जिससे बच्चे को ये सब तकलीफें ना हो। आमतौर पे बच्चे गंदे हाथ वाथ लगाते हैं, उससे भी उनको बहुत एलर्जीज और उनको आई डिजीजेस कॉमनली होती हैं। जी, तो ये कुछ सलाह है। और डॉक्टर सचदेव, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि हम ये जानते हैं, सुनने में आता है कि आँखों के लिए भी कुछ जनरल एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं और उससे हमारी आँखों की सेहत को फ़ायदा होगा। तो क्या आप उस पे थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? जी, हमारी आंखों में दो एक्सरसाइजेस दो अलग अलग रीजंस के लिए करते हैं। पहला तो ये है कि जो जैसे बताया डॉक्टर डरायस ने कि हम ये 20-20 रूल फॉलो करते हैं, तो वो जो डिजिटल आई स्ट्रेन की एक्सरसाइजेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि आप जब एक ही पोजीशन में देख रहे हैं तो अकोमोडेटिव स्पैज्म उसको तोड़ने के लिए आप स्क्रीन से नजर हटाएं। जैसे आप जूम कॉल पे हैं तो जरूरी नहीं आप हर समय स्क्रीन को देख रहे हो, आप 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करें या ब्लिंक ज्यादा करें। जब हम ब्लिंक ज्यादा करते हैं या ज्यादा पूरी तरीके से करते हैं तो हमारी जो आंसू की परत है वो आंखों पे अच्छे से दोबारा से रिन्यू हो जाती है। उसके अलावा जैसे आप एक पोजीशन में बैठे हैं तो आपकी बॉडी जकड़ जाती है, वैसे ही अगर आप एक पोजीशन में कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। इसलिए आप पास की नजर से फोकस हटा के 20 फुट दूर एक ऑब्जेक्ट को देखें, तो ये आपका 20-20 रूल होता है। इसके अलावा कई बारी आंखों की मसल्स कमजोर हो जाती है, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको पेंसिल पुशअप्स दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम पास में देखते हैं तो हमारा मसल ऐसे कन्वर्ज करता है, तो ये मसल की ताकत बढ़ाने के लिए आप अपनी फोकसिंग के लिए, जैसे आपने एक पेन पकड़ा है, आप उसको नजदीक लाके उस पे फोकस बनाते हैं, और जैसे ये पेन पुशअप्स होता है जो आप वीडियो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, ये कन्वर्जेंस एक्सरसाइज होती है क्योंकि आजकल हमारा पास की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है और बाकी एक्सरसाइजेस भी दी जाती हैं स्पेसिफिक टू अगर आपका कोई मसल का इम्बैलेंस है तो वो आपके डॉक्टर बता सकते हैं। जी, तो ये बड़े ही वैल्यूएबल सजेशंस, सिर्फ सजेशंस हमने आधे घंटे में आपको बताए और समझाने की कोशिश की। देखिए, इंसान की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम पूरा संसार अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम खुद को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो हमने आईना बनाया है और वहाँ हम खुद को देख लेते हैं, लेकिन आईने में अपनी आंखों को भी देखिए और ये सोचिए कि इसकी अनदेखी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।